बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। केमिकल काइनेटिक्स का ये नेक्स्ट टॉपिक है जो हमने आज स्टार्ट करना है। लास्ट टॉपिक जो हमने केमिकल काइनेटिक्स के हवाले से पढ़ा था वो था फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को असरअंदाज कौन कौन से फैक्टर्स करते हैं, जिनमें हमने नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स की बात की थी, रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन मिकदार की बात की थी, रिएक्टेंट्स का सरफेस एरिया कितना है हमने उसकी बात की थी, टेम्परेचर कितना है रिएक्टेंट्स का उसकी हमने बात की थी, और कैटलिस्ट का क्या असर होगा वो हमने डिस्कस किया था। आज नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो है इस हवाले से वो है कोलिशन थ्योरी। कोलिशन थ्योरी आमतौर पर केमिस्ट्री में एक अहम किरदार रखती है केमिकल रिएक्शंस के हवाले से। ये थ्योरी कहती है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होना हो, केमिकल रिएक्शन होगा रिएक्टिंग सब्सटेंसेस किसी भी एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स के टकराने से, तो इस थ्योरी के मुताबिक केमिकल रिएक्शन अकर होने के लिए हमेशा रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के दरमियान कोलिशन होना ज़रूरी है। दूसरी बात इन्होंने कही है कि अगर आप रिएक्टिंग सब्सटेंसेस की तादाद बढ़ाते जाओ, उनकी मिकदार बढ़ाते जाओ, तो उनके आपस में टकराने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होता जाएगा आपका, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट मिलता जाएगा यूनिट टाइम में। तो यहाँ से साबित हुआ कि रेट ऑफ कोलिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ए एंड बी। अगर मैं ए और बी के कंसंट्रेशन बढ़ाता जाऊँ जो कि रिएक्टेंट्स है, तो रेट ऑफ कोलिशन भी बढ़ेगा। अब जब रेट ऑफ कोलिशन बढ़ जाएगा तो फिर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ रिएक्शन के। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कोलिशंस पर सेकेंड। एक सेकेंड में जितने ज़्यादा कोलिशन होंगे उतना ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा, उतनी तेज़ी से रिएक्शन होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज़्यादा होगा। नेक्स्ट हमें कोलिशन थ्योरी कहती है कि जब भी दो सब्सटेंसेस, रिएक्टिंग सब्सटेंसेस आपस में कोलाइड करेंगे तो उसमें दो फिनोमिनन होंगे। पुराने बॉन्ड्स जो आपस में इन्होंने बनाए हैं वो टूट जाएंगे और नए बॉन्ड्स बनना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि तमाम किस्म के कोलिशन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। ज़रूरी नहीं है कि तमाम किस्म के कोलिशन से पुराने बॉन्ड टूट जाए और नए बॉन्ड्स बन जाए। आमतौर पर कोलिशन दो किस्मों के होते हैं। इन कोलिशंस में से फर्स्ट वन है इफेक्टिव कोलिशन, सेकंड वन है इनइफेक्टिव कोलिशन। इफेक्टिव कोलिशन कहता है कि जब दो आपके पास रिएक्टिंग सब्सटेंसेस है वो आपस में टकरा जाए और टकराने के बाद पुराने बॉन्ड्स तोड़कर नए बॉन्ड्स बना ले और प्रोडक्ट्स बन जाए, तो हम कहेंगे कि ये जो कोलिशन है वो एक अच्छा असर पेश कर रही है और ये इफेक्टिव है। ऐसे कोलिशंस जिसमें रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा जाए लेकिन पुराने बॉन्ड्स भी ना टूटे और नए बॉन्ड्स भी ना बने, तो ऐसे कोलिशन से कोई फ़ायदा ना हुआ, कोई आपके पास असर ना हुआ। ऐसे कोलिशन से प्रोडक्ट नहीं बनेगा और इन्हें इनइफेक्टिव कोलिशंस कहते हैं। कोलिशन थ्योरी के लिए अगर आपने इस थ्योरी के मुताबिक रिएक्शन की बात, केमिकल रिएक्शन की बात करनी है, तो उसके लिए तीन मेन कंडीशंस है, तीन शराइत है। कोलिशन थ्योरी क्या कहती है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को अकर होने के लिए, किसी भी केमिकल रिएक्शन को होने के लिए, मुकम्मल होने के लिए तीन शराइत पर अमल करना होगा। तो ये शर्तें कौन कौन सी है डिस्कस कर लेते हैं। पहली शर्त यह है कि रिएक्टिंग सब्सटेंसेस जिन जिन चीज़ों ने आपस में रिएक्ट करना है उनके लिए ये इंतहाई ज़रूरी है कि वो आपस में कोलाइड कर ले, टकरा जाए, ताकि वो रिएक्ट कर सके। रिएक्शन के लिए रिएक्टिंग सब्सटेंसेस का कोलाइड करना बहुत ही ज़रूरी है, ये ज़रूर होना चाहिए वरना रिएक्शन नहीं होगा। दूसरी बात, अगर इफेक्टिव कोलिशन की बात की जाए तो इफेक्टिव कोलिशन के लिए मॉलिक्यूल्स के पास इतनी तादाद में तवानाई होनी चाहिए कि वो पुराने बॉन्ड्स तोड़ने के काबिल हो और नए बॉन्ड्स बना सके ताकि रिएक्शन स्टार्ट हो जाए। अगर कोई रिएक्शन स्टार्ट होना चाहता है तो उसके लिए रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो पुराने बॉन्ड्स को तोड़ सके और नए बॉन्ड्स बना सके।
ऐसे कोलिजन को इफेक्टिव कोलिजन हम कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, हो सकता है कि मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा भी रहे हो, पहला जो कंडीशन है वो पूरा हो रहा हो सकता है ये कोलिजन आपके पास काफी सफिशिएंट एनर्जी भी रखती हो, तो सेकंड कंडीशन भी फॉलो हो रहा हो, लेकिन थर्ड कंडीशन के बगैर तब तक प्रोडक्ट नहीं बन सकता जब तक थर्ड कंडीशन जो है वो फॉलो ना हो। अब थर्ड कंडीशन क्या कहता है? थर्ड की कंडीशन कहता है कि रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स जब भी आपस में टकरा रहे हो तो उनका ओरिएंटेशन इन स्पेस, इन फ्रेम रेफरेंस, वो क्या होना चाहिए? वो एग्जैक्ट होना चाहिए। अगर सेम ओरिएंटेशन में एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन जिसके जरिए प्रोडक्ट बन सकता है उसमें आकर मॉलिक्यूल्स टकरा जाए तो फिर प्रोडक्ट बनने के चांसेस है। अगर वो ओरिएंटेशन जिसमें प्रोडक्ट का मॉलिक्यूल डेवलप हो सकता है, बन सकता है, फॉर्म हो सकता है, उस ओरिएंटेशन में ही मॉलिक्यूल्स आपस में न टकराए तो फिर प्रोडक्ट इस कोलिजन के जरिए नहीं बन सकता और वो कोलिजन इनइफेक्टिव कोलिजन होगा। आई होप ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो इस हवाले से तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।